अबू धाबी के विशाल रेगिस्तान, जहां रेत के टीलों का अंत नहीं दिखता, एक समय ऐसा था जब यह भूमि अनंत लगती थी। साल था 1935। यह वह समय था जब अबू धाबी का रेगिस्तान एक रहस्यमयी और अनजानी जगह थी। कुछ ही लोगों ने रेत के नीचे छिपे हुए खजाने की कल्पना की थी। यह खजाना सिर्फ सोना या चांदी नहीं था, बल्कि कुछ और कीमती था। यह घुमंतू जनजातियों और चिलचिलाती धूप की भूमि थी। जनजातियां अपने ऊंटों के साथ इस रेगिस्तान में घूमती थीं और उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इस कठिन वातावरण में बीतता था। फिर एक अलग भविष्य के फुसफुसाते हुए उभरने लगे। यह भविष्य एक नई उम्मीद और संभावनाओं से भरा हुआ था। भूवैज्ञानिक अपने नक्शे और उपकरणों के साथ अबू धाबी पहुंचे। वे जानते थे कि इस रेगिस्तान के नीचे कुछ ऐसा है जो दुनिया को बदल सकता है। वे कुछ खास खोज रहे थे। उनके पास आधुनिक उपकरण और तकनीकें थीं जो उन्हें इस खोज में मदद कर सकती थी। वे तेल की तलाश में थे। तेल, जिसे काला सोना भी कहा जाता है, इस रेगिस्तान के नीचे छिपा हुआ था। इन शुरुआती खोजकर्ताओं को कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। रेगिस्तान की गर्मी, पानी की कमी और कठिन भूगोल ने उनकी यात्रा को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया। रेगिस्तान माफ करने वाला नहीं था। यह एक ऐसी जगह थी जहां एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती थी। तापमान बढ़ गया और रेत के तूफान आए। इन तूफानों ने खोजकर्ताओं के उपकरणों और उनके हौसले को भी चुनौती दी। फिर भी वे खोज के वादे से प्रेरित होकर बने रहे। उनके पास एक सपना था और वे उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। काले सोने की क्षमता ने उनके दृढ़ संकल्प को बढ़ावा दिया। वे जानते थे कि अगर वे सफल होते हैं तो यह खोज अबू धाबी को हमेशा के लिए बदल देगी। उनके प्रयास जल्द ही अबू धाबी को हमेशा के लिए बदल देंगे। यह एक नई शुरुआत थी, एक ऐसा सपना जो अब हकीकत बनने जा रहा था। 1958 का साल एक महत्वपूर्ण मोड़ था। शाइफ में एक महत्वपूर्ण तेल खोज ने सब कुछ बदल दिया। खोज बहुत बड़ी थी। इसने एक प्रमुख तेल उत्पादक के रूप में अबू धाबी की क्षमता की पुष्टि की। इस खोज ने आशा और उत्साह लाया। इसने राष्ट्र के लिए एक उज्जवल भविष्य का वादा किया। और भी खोजें जल्दी जल्दी हुई। जकुम और बाब जैसे क्षेत्र मिले। प्रत्येक खोज ने अबू धाबी के नए धन को मजबूत किया। भंडार का पैमाना चौंका देने वाला था। अबू धाबी एक वैश्विक ऊर्जा दिग्गज बनने की कगार पर था। 1971 में एक महत्वपूर्ण क्षण आया। यह वह समय था जब अबू धाबी ने अपने भविष्य को आकार देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। अबू धाबी नेशनल ओनियल कंपनी ADNOC का गठन किया गया था। यह कंपनी अबू धाबी के तेल संसाधनों के प्रबंधन और विकास के लिए बनाई गई थी। ADNOC को राष्ट्र के तेल संसाधनों के प्रबंधन का काम सौंपा गया था। इसके कर्मचारियों और इंजीनियरों ने तेल रिग्स की जांच और तेल प्रबंधन संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने विकास और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत की। अबू धाबी का शहर तेजी से बढ़ने लगा और बुनियादी ढांचे का विकास हुआ। ADNOC जल्दी ही राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गया। इसके कर्मचारियों और अबू धाबी के लोगों ने इस पर गर्व महसूस किया। अबू धाबी के परिवर्तन में ADNOC ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके तेल सुविधाओं ने शहर के विकास में योगदान दिया। इसने अन्वेषण और उत्पादन में भारी निवेश किया। ADNOC के इंजीनियर और कर्मचारी तेल अन्वेषण गतिविधियों में लगे रहे। इसने रिफाइनरियों और निर्यात सुविधाओं के निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित किया। इसके निर्यात सुविधाओं ने अबू धाबी को वैश्विक तेल बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया। ADNOC की विशेषज्ञता महत्वपूर्ण थी। इसके इंजीनियर और कर्मचारी उन्नत तकनीक के साथ काम करते थे और नियमित प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेते थे। इसने अबू धाबी के तेल भंडार के कुशल और जिम्मेदाराना विकास को सुनिश्चित किया। ADNOC ने स्थायी तेल निष्कर्षण और पर्यावरणीय जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अबू धाबी का तेल भंडार लंबे समय तक सुरक्षित और उत्पादक बना रहे। रेगिस्तान के नीचे से तेल निकालना एक जटिल प्रक्रिया थी। यह प्रक्रिया कई चरणों में विभाजित थी, जिसमें प्रत्येक चरण में विशेषज्ञता और अत्याधुनिक तकनीक की आवश्यकता थी। इंजीनियरों और श्रमिकों को कई तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों में मशीनरी की मरम्मत, उपकरणों की देखभाल और सुरक्षा मानकों का पालन शामिल था। तेल तक पहुंचने के लिए उन्नत ड्रिलिंग तकनीकों की आवश्यकता थी। इन तकनीकों में हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, डायरेक्शनल ड्रिलिंग और अन्य नवीनतम विधियां शामिल थीं। यह प्रक्रिया एक्सप्लोरेशन से शुरू हुई।
भूवैज्ञानिकों ने संभावित तेल क्षेत्रों की पहचान की और विस्तृत अध्ययन किया। भूवैज्ञानिकों ने तेल जमा का पता लगाने के लिए साइस्मिक सर्वेज का इस्तेमाल किया। इन सर्वेक्षणों ने उन्हें भूमिगत संरचनाओं का नक्शा बनाने में मदद की। एक बार रिजर्वॉयर मिल जाने के बाद ड्रिलिंग शुरू हो गई। ड्रिलिंग प्रक्रिया में कई चरण शामिल थे, जिसमें प्रारंभिक ड्रिलिंग, मड लॉगिंग और केसिंग शामिल थे। कुएं पृथ्वी में हजारों फीट खोदे गए थे। ये गहराई तेल के भंडार तक पहुंचने के लिए आवश्यक थी। निकाले गए कच्चे तेल ने फिर अपनी यात्रा शुरू की। इसे पाइपलाइनों के माध्यम से प्रसंस्करण संयंत्रों तक पहुंचाया गया। पाइपलाइनों ने रेगिस्तान के पार तेल पहुंचाया। ये पाइपलाइनें तेल को सुरक्षित और कुशलता से स्थानांतरित करने के लिए डिजाइन की गई थीं। ये विशाल रिफाइनरियों तक पहुंचा, जहां इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। रिफाइनरियों में कच्चे तेल को विभिन्न उत्पादों में परिवर्तित किया गया। अंतिम उत्पाद गैसोलीन से लेकर प्लास्टिक तक फिर वितरण के लिए तैयार थे। इन उत्पादों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाग 5, एक वैश्विक नेटवर्क। अबू धाबी ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को पहचाना। इसने दुनिया भर की कंपनियों के साथ भागीदारी की। इससे विशेषज्ञता और निवेश आया। उद्योग के दिग्गजों के साथ संयुक्त उद्यम बनाए गए। BP, शेल और टोटल जैसी कंपनियों ने ADNOC के साथ हाथ मिलाया। इन साझेदारियों से महत्वपूर्ण लाभ हुए। उन्होंने ज्ञान हस्तांतरण और तकनीकी प्रगति को सुगम बनाया। उन्होंने वैश्विक बाजार में अबू धाबी की पहुंच का भी विस्तार किया। अबू धाबी के कच्चे तेल को ले जाने वाले तेल टैंकर दुनिया भर में घूमने लगे। राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा परिदृश्य की आधारशिला बन रहा था। भाग 6, एक अर्थव्यवस्था की रीढ़। अबू धाबी की अर्थव्यवस्था पर तेल का प्रभाव परिवर्तनकारी था। तेल निर्यात से उत्पन्न राजस्व ने अभूतपूर्व वृद्धि को बढ़ावा दिया। राष्ट्र ने अपने GDP में नाटकीय वृद्धि देखी। इस नए धन ने सरकार को बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में भारी निवेश करने की अनुमति दी। आधुनिक सड़कें, अस्पताल और स्कूल बनाए गए। अबू धाबी के नागरिकों ने अपने जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार का अनुभव किया। डेजर्टी राष्ट्र तेजी से एक आधुनिक, समृद्ध राज्य के रूप में विकसित हो रहा था। भाग 7, रोशनी और विलासिता का शहर। तेल से उत्पन्न धन ने अबू धाबी के परिदृश्य को बदल दिया। डिजर्टी रेत से विशाल गगनचुंबी इमारतें उठती थीं। शानदार होटल और रिसोर्ट समुद्र तट पर स्थित हैं। शॉपिंग मॉल दुनिया भर के बेहतरीन सामान पेश करते हैं। अबू धाबी एक वैश्विक पर्यटन स्थल बन गया। आगंतुक परंपरा और आधुनिकता के अपने अनूठे मिश्रण का अनुभव करने के लिए आते थे। शहर का क्षितिज उसके उल्लेखनीय परिवर्तन का प्रतीक बन गया। भाग 8, चुनौतियां और भविष्य। अपनी सफलता के बावजूद अबू धाबी ने अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने की आवश्यकता को पहचाना। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव से जोखिम पैदा हो गया। दुनिया भी अक्षय ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ रही थी। जवाब में अबू धाबी ने तेल पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए महत्वाकांक्षी पहल शुरू की। अक्षय ऊर्जा, पर्यटन और प्रौद्योगिकी में निवेश किया गया। लक्ष्य भविष्य के लिए एक अधिक टिकाऊ और विविध अर्थव्यवस्था बनाना था। भाग 9, ऊर्जा की विरासत। अबू धाबी में तेल की कहानी उल्लेखनीय परिवर्तन की कहानी है। यह मानवीय सरलता और प्राकृतिक संसाधनों की शक्ति का प्रमाण है। विनम्र शुरुआत से अबू धाबी एक वैश्विक ऊर्जा शक्ति के रूप में उभरा। जैसे जैसे दुनिया एक अधिक टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ रही है, अबू धाबी की यात्रा एक मूल्यवान सबक के रूप में कार्य करती है। यह जिम्मेदारीपूर्ण संसाधन प्रबंधन, रणनीतिक योजना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर प्रकाश डालती है। अबू धाबी में तेल की विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए राष्ट्र के भाग्य को आकार देती रहेगी।